कहाँ जन्म हुआ यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे जीवन जिया है यह ज़्यादा अर्थपूर्ण है। भारत के 10वें राष्ट्रपति महामहिम KR नारायणन का विशुद्ध जीवन भारत की पावनता का प्रतीक है। दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, सौहार्द्रता, विनम्रता, सहिष्णुता और निरालंब का प्रतीक है कोच्चेरिल रामन नारायणन। आपका जन्म 4 फरवरी 1921 को उयवूर वर्तमान कोट्टयम जिला केरल में हुआ। दस्तावेजों में जन्मतिथि 27 अक्टूबर 1920 लिखा गया है। दलित परिवार में जन्मे इस प्रतिभावान शख्स का परिवार आर्थिक रूप से तंग था। इनके पिता कोच्चेरिल रामन ज्योतिष और जड़ी बूटियों के अच्छे ज्ञाता थे। पिछड़ी जाति के होने के बावजूद कई लोग इलाज के लिए उनके पास आते थे और यही उनकी आजीविका थी। माता का नाम पापी अम्मा था। 7 भाई बहनों में नारायण चौथे स्थान पर थे। आर्थिक बदहाली के बावजूद KR नारायण के मन में शुरू से ही शिक्षा पाने की ललक थी। स्कूल जाने के लिए उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। गरीब पिता कई बार उनकी फीस समय पर नहीं दे पाते थे, जिससे नारायण को अपने शिक्षकों और सहपाठियों के सामने अपमान का सामना करना पड़ता था। उनके अनुसार बचपन के दिनों का संघर्ष और अपमान ने उन्हें जीवन में धैर्य रखना सिखाया, जो कि आगे चलकर बहुत काम आया। उयवूर से 8वीं तक की पढ़ाई पूरी कर कुरवालंगाड़ के हाई स्कूल से प्रवीणता के साथ 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्कूली पढ़ाई के दौरान उन्हें गांधी जी के दलित सेवक संघ से भी सहायता मिली। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने छात्रवृत्ति के अलावा ट्यूशन का भी सहारा लिया। नारायणन ने त्रावणकोर विश्वविद्यालय से अव्वल दर्जे में अंग्रेजी साहित्य में MA किया। त्रावणकोर में अपनी योग्यता के अनुसार नियुक्ति न पाकर 21वीं शताब्दी में भारत की साक्षरता भूमि केरल से नेतृत्व के लिए चल पड़े युवा नारायणन दिल्ली के लिए। दिल्ली में उन्होंने कुछ समय तक इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया में पत्रकारिता का कार्य किया। इस दौरान सन 1945 में नारायणन ने गांधी जी का साक्षात्कार लिया। गांधी जी से अस्पृश्यता, सामाजिक रिवाज और राजनीतिक असर पर उनके विचार पूछे। गांधी जी ने कहा वे चाहते हैं कि दलित भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंचे और भारत का नेतृत्व करे, जो कि आगे चलकर चरितार्थ भी हुआ। इसी बीच उन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया। टाटा उद्योग समूह की छात्रवृत्ति से उनका यह सपना भी साकार हुआ और ब्रिटेन के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन करने का मौका मिला। यहीं उनके भाग्य ने करवट बदली। पढ़ने गए थे इकोनॉमिक्स, परंतु पढ़ाई पूरी की राजनीति शास्त्र में। यहाँ वे राजनीति के विख्यात विद्वान प्रोफेसर हराल्ड लावस्की के संपर्क में आए। प्रोफेसर लावस्की नारायण से प्रभावित हुए। जब नारायण भारत लौटे तो प्रोफेसर लावस्की ने नेहरू जी के नाम एक पत्र दिया, जिसमें नारायण की योग्यता को सराहा गया था। नेहरू जी लावस्की के छात्र रह चुके थे। नेहरू जी ने नारायणन को सन 1949 में भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त करवा दिया। नारायणन टोक्यो, लंदन, कैनबरा, हनाई, थाईलैंड, टर्की, चाइना में भारत के राजदूत रह चुके। बर्मा में उनकी मुलाकात जीवन सखी माँ टिनटिन से हुई। उस वक्त भारतीय विदेश मंत्रालय में नियुक्त अधिकारियों के लिए यह नियम था कि वे विदेश नियुक्ति के दौरान किसी भी विदेशी से विवाह सूत्र में नहीं बंध सकते। नेहरू जी ने इस बंदिश से हटाकर नारायणन को विवाह की अनुमति दी और माँ टिनटिन का नामकरण उषा के रूप में हुआ। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद जब 1976 में दोनों देशों के मध्य राजनीतिक संबंध स्थापित हुआ तो 15 सालों के बाद भारत के राजदूत के रूप में इंदिरा जी ने नारायणन को चीन भेजा। विदेश सेवा के दौरान भी उनके अध्ययन अध्यापन की रुचि कायम रही। 1976 में वे विदेश सचिव बने। सन 1978 में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। नारायणन के भाग्य का सितारा बुलंदी पर था। 1980 में उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संयुक्त राज्य अमेरिका का राजदूत बनाया। इस महत्वपूर्ण पद पर वे 4 साल तक रहे। अमेरिका से लौटकर इंदिरा जी के आग्रह पर राजनीति में प्रवेश किया और ओट्टापालम पालक्काड़ केरला से 1984, 1989 और 91 में चुनाव जीते। 1984 में उन्हें योजना राज्य मंत्री बनाया गया। इसके अलावा उन्हें विदेश विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अणुशक्ति और इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस तथा समुद्रिक विकास आदि मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई।
21 अगस्त 1992 को वे उपराष्ट्रपति चुने गए। उपराष्ट्रपति के साथ नारायणन ने राज्यसभा के अध्यक्ष पद को भी संभाला, जहां वे निष्पक्ष, साहसी एवं विनम्र साबित हुए। 25 जुलाई 1997 को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में उन्हें तीनों प्रमुख दल कांग्रेस, संयुक्त मोर्चा और भाजपा ने समर्थन दिया, जिससे उन्हें 94.97 मत प्राप्त हुए। इस पद के लिए उनके प्रतिद्वंदी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन थे। नारायणन प्रथम मलयाली हैं जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में स्थान पाया। नारायणन खुद को कार्यकारी राष्ट्रपति बताते थे, जो संविधान की हर दिशा में कार्य किया। जिनके पास पूरी ताकत होती है, वे अपने विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग कर अपने निर्णय से देश के राजनीतिक इतिहास में अनेकों मिसाल कायम की है। विभिन्न जन समुदाय ने उन्हें दूसरे सत्र के लिए राष्ट्रपति बनने की भी मांग की थी। 28 नवंबर 1997 को इंद्र कुमार गुजराल की संयुक्त मोर्चा सरकार से कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। राष्ट्रपति नारायणन ने 4 दिसंबर 1997 को 11वीं लोकसभा को भंग कर दिया। नारायणन पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। वास्तव में वे योग्य और क्षमतावान राष्ट्रपति के साथ संविधान के अक्षर अक्षर में विश्वास रखने वाले राष्ट्राध्यक्ष थे। पोस के घर से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने वाले इस विलक्षण व्यक्तित्व वाले KR नारायणन का निधन 9 नवंबर 2005 को नई दिल्ली में हुआ। KR नारायणन को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड स्टेट्समैन पुरस्कार और भारत में राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड से सम्मानित किया गया। योग्यता पैसों की, रुतबों की मोहताज नहीं होती, यह सिद्ध करने वाले भारत के कुशल राजनीतिज्ञ थे KR नारायणन।